हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में, जिसमें जो कि अंडर दी अम्ब्रेला है हमारा किसमें कि इम्पोर्टेंट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, तो उसी में हमारा पहला गवर्नमेंट बॉडी जो है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक, प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक, तो देखिए भाई, कोई भी अगर बॉडी पढ़ रहा है, हम कोई भी इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें पढ़ना होता है उसको लेके। ठीक है, तो व्हाट टू रीड। तो भाई टाइप क्या है बॉडी का। ठीक है, जो भी बॉडी हम पढ़ रहे हैं वो बॉडी का टाइप कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या उसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, जो कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, या कोई ऑटोनोमस बॉडी होगी, या एक क्वासी जुडिशियल भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी बॉडी जो होती हैं सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आती हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर और मेंबर। ठीक है, तो कोई भी बॉडी पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, उस बॉडी के इंपॉर्टेंट जो चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, उनका टेन्योर क्या है, और मेंबर कौन होते हैं, कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, और उसके बाद उस साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है नेक्स्ट कि शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी कौन है, उस शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी के मेंबर कौन होते हैं। जैसे सपोज़ कि कोई जैसे सीबीआई होती है। ठीक है, तो सीबीआई का डायरेक्टर जब हम अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन होता है। तो उस एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी होती है जिसमें कई मेंबर होते हैं, किसी में पीएम इन्वॉल्व होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये हमें देखना है। और नेक्स्ट हमारा कि कोई भी बॉडी है तो उसका कैच पॉइंट क्या है। भाई देखिए, कोई बॉडी होती है, कहीं ना कहीं एक कैच पॉइंट होता है जिसको लेके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमें कैच पॉइंट देखना है। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि रीसेंट कंट्रोवर्सी, क्या उस बॉडी के साथ कोई रीसेंट कंट्रोवर्सी है, या वो बॉडी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज़ हैं, हम सारी बॉडीज़ नहीं पढ़ सकते। तो जो बॉडी न्यूज़ में होती है, जिनको लेके कंट्रोवर्सी होती है, वो ज़्यादातर एग्जाम में आने की चांसेस होते हैं। जैसे लास्ट टाइम सीबीआई बहुत न्यूज़ में थी, तो सीबीआई को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, या कहीं ना कहीं एनएचआरसी रहती है न्यूज़ में। ठीक है, तो और चीफ जस्ट सीजीआई न्यूज़ में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, उनके लेके क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर एक पीवाईक्यू देख लेंगे। ठीक है, जो हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी जिससे कि हमारी थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए बॉडी को लेकर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम सीआईसी के बारे में शुरू करते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, एक सेकेंड। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो हमारी एक ऐसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये एक एक्ट से आई है। एक्ट कौन सा, आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो 2005 एक्ट से बॉडी बनी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो हमारी टाइप ऑफ बॉडी क्या हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई जिसको नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में। ठीक, अब बात आती है मेंबर्स की। तो भाई इस बॉडी में हमारे, ठीक, मैक्सिमम 10+1 मेंबर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो 10 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारी जो अपर लिमिट है 10 मेंबर्स, 10 IC हो गए प्लस 1 CIC हो गए। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के मेंबर्स हो गए। अब बात आती है टेन्योर की। तो देखिए, टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेन्योर अगर देखें तो हम हमारा जो टेन्योर है इसमें 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सपोज अगर किसी ने 62 ईयर्स में ज्वाइन किया, ठीक, एज अ CIC, ठीक, तो वो अब सिर्फ 3 साल के लिए ही रह सकते हैं। ठीक है, जो भी, या तो वो 5 साल के, सपोज अगर 59 में करते हैं तो वो 64 ईयर्स तक हो सकते थे 5 साल के लिए। अगर वो 62 में कर रहे हैं तो वो 3 साल के लिए रहेंगे, 65 में रिटायर हो जाएंगे। ठीक, तो या तो 5 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी इसमें पहले हो जाएगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अपॉइंटमेंट और शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई अगर CIC जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो इसमें एक इसके जो चेयर, जैसे इसमें CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो इनको अपॉइंट कौन करता है, IC को कौन अपॉइंट करता है। तो जो CIC हैं इनको इनको जो अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी, जो नाम देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक, तो इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो और इस शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी में जो मेंबर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें PM होते हैं, 3 मेंबर होते हैं जिसमें PM होते हैं। और PM जिस भी कमेटी में मेंबर होते हैं वो उसके बाय एक्स ऑफिशियो कह लो, बाय डिफ़ॉल्ट कह लो आप,
चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो हेड इसके कौन होते हैं, पीएम होते हैं, और बाकी दो एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, जो कौन है हमारे अधीर रंजन चौधरी, और एक होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो पीएम बताते हैं कि कोई भी हो सकता है, वो आपके एचएम हो सकते हैं, एफएम हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में फिलहाल अभी जो अपॉइंट हुए नए यशवर्धन सिन्हा, उस केस में हमारे एचएम थे, यानी होम मिनिस्टर थे, ठीक है, इस कमेटी में। तो होम मिनिस्टर प्लस पीएम प्लस एलओपी थे इसमें, ठीक। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक। सपोज अगर एक किसी भी सीआईसी ने 5 साल अपने कंप्लीट किए, तो वो ऐसा नहीं कि दोबारा री अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक। हाँ, तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, कि कुछ होते हैं ना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक, कोई भी अपॉइंटमेंट हो। तो इसमें जो भी पर्सन ऑफ एमिनेंस रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, जो भी पर्सन ऑफ एमिनेंस रहेगा पब्लिक लाइफ में, वो बन सकता है। अब बात आती है पर्सन ऑफ एमिनेंस क्या है, कि भाई जो भी कोई भी पर्सन जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है पब्लिक में, ठीक, जैसे एक्स ब्यूरोक्रेट हो गया हमारे, या प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट हो गए, तो वो बन सकते हैं। प्लस या उनका कोई एक्सपीरियंस हो, वाइड एक्सपीरियंस हो लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें किसी में भी अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल होते हैं। प्लस प्रेफर किया जाता है जो पर्सन ऑफ एमिनेंस के हों, जो एक्स ब्यूरोक्रेट ज़्यादातर हमारे जैसे अभी जो बने हैं, तो वो शायद आईएएस, पुराने एक्स आईएएस हैं, तो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है, सीएसई के लिए। अब बात आती है कौन बन सकता है, हो गया। अब कौन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कुछ हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो हमें वो देखना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई अगर आप कोई जो प्रेजेंट एमएलए एमपी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक, या कोई जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, या कोई भी किसी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट में आप कोई भी पोजीशन पे एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, या आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आप इस पोजीशन के लिए होल्ड नहीं हो, क्योंकि आपका एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ऐसा माना गया कि इसको मैं आपको इन एलिजिबल माना जाएगा, ठीक। तो देखिए कैच पॉइंट क्या है। तो हमने मेंबर पढ़ लिया, टेन्योर पढ़ लिया, शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी पढ़ लिया, पॉइंट कौन करता है पढ़ लिया, तो कुछ कैच पॉइंट है वो हमें देखना है। तो इसमें भी कैच पॉइंट ये है कि जो हमारा ये सीआईसी होता है, ठीक है, जो हमारा सीआईसी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो इक्वलेंट होता है, जो उसकी सर्विस होती है, सैलरी होती है, अलाउंस होते हैं, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो किसके इक्वलेंट होते हैं, सीईसी के। हालांकि जो सीईसी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर इसकी जो सर्विस है और अलाउंसेस हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के चेयरमैन के साथ मैच करते हैं, मतलब इनके जो सेम होंगे, जो इनको पर्क मिलेंगे वही इनको मिलेंगे, ठीक। सिमिलरली जो आईसी होते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उनका ईसी से मैच करता है इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक। तो जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वैसे ही आईसी होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो इनकी सर्विस और कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं सर्विस को, मैच करते हैं सेम। दूसरा इसमें देखिए कैच पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा भी है, ठीक, कि अगर आप सपोज जो कोई आईसी है, ठीक है, उसने 2 साल सर्विस दी, फिर वो सेलेक्ट हो गया सपोज सीआईसी के लिए, ठीक है, तो अब वो सीआईसी 5 साल के लिए नहीं बनेंगे, वो सीआईसी अपने बचे हुए टर्म के लिए बनेंगे, ठीक। जो उनका 2 साल वो सर्व कर चुके थे, 3 साल बचा, ठीक, टोटल 5 साल हैं, 2 साल कर चुके थे, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए ही सीआईसी रहेंगे, ठीक। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेंगे। तो इन अ नटशेल मतलब आप टोटल 5 साल के लिए रह सकते हो, चाहे आप आईसी रहो चाहे सीआईसी रहो, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है, ये 5 years इन एग्रीगेट, ठीक। तो कंट्रोवर्सीज देखते हैं भाई, कुछ कंट्रोवर्सीज थी वैकेंसीज को लेके, हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि वैकेंसीज प्रॉपर, जैसे आप टोटल 10+1 है, ठीक है, तो ये कभी भी फुल वैकेंसी में काम नहीं करते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। तो जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आरटीआई को धीरे धीरे वीक करने की भी कोशिश की जा रही है, अभी भी उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको वीक करने की बात की तरफ एक कदम माना जा रहा था, कि जो कि, और वो कहीं ना कहीं बहुत गलत भी है हमारे गवर्नेंस को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। और वैकेंसी पे मतलब वैकेंसी रहना, उसके उसको फिलफिल न करना कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन को लेके, जो लोगों के पास जाए, जो कि लोगों का हक है जानने का,
ठीक, दूसरी कंट्रोवर्सी रहती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। अब देखिए भाई, सिंपल है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी जान सकते हो, आरटीआई कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप, ठीक है, कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा कितना खर्च कर रही है, सारी चीज़ें जो भी इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस, कई चीज़ों को, कुछ चीज़ें हटा के बाकी आप सारी जानकारी ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी भाई उनका कोई बंदा हो जो उनके लिए गुड बुक्स में हो, जो लॉयल हो। तो इसी में कहीं कभी कभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं प्रोसीजर्स में, कि अपोजिशन कभी कभी अपोज करता है कि इनको क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, कि ये ऑलरेडी किसी न किसी पद पे होते हैं। तो ये कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इनको लेके कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। इसलिए बॉडी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी है तो न्यूज़ में है तो पेपर में है। तो देखिए लास्ट में एक एमसीक्यू है जो हम सॉल्व करके अपनी ये बॉडी एकदम पक्की कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इसका आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है अबाउट सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सीआईसी एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक, और इट वाज इस्टेब्लिश थ्रू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, और क्या ये आर्टिकल 79 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक। तो ये चार स्टेटमेंट हैं, आपको अपना करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जो भी ऑप्शन है 1 2 3 1 4 या 1 2 3 4 या 3 4, वो आपको कमेंट में लिखना है। प्लस ये भी बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री, ठीक, के अंडर में आती अंडर में आता है सीआईसी। सीआईसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसके नोटिफिकेशंस और गैजेट बाकी चीज़ों को लेके देखती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कि डीओपीटी है, कि पीएमओ है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या कि नीति आयोग देखता है, कौन देखता है? तो ये आपको कमेंट करना है दो चीज़, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो अब बताइएगा आपको कैसे लगी ये बॉडी, और अदर इंपॉर्टेंट जो नई बॉडीज़ हैं, जो पुरानी बॉडीज़ हैं जो न्यूज़ में हैं, वो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉडीज़ पे कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, और वो आसान भी होते हैं। अगर उनको आपको एक भी स्टेटमेंट पता है तो वो क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मतलब जनरल अवेयरनेस के रूप में भी, और प्लस हमें जनरल स्टडीज़ के लिए भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।